गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वह सहसंबंध से रिलेटेड रहेगा। किससे? सहसंबंध को ही हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं या एनालॉजी कहते हैं। तो सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आज डेट दे देते हैं। आज हमारा जो डेट है हमारा 13/02/05/2020। पेज नंबर हमारा फर्स्ट है। सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग है और इसमें भी हमारा एनालॉजी मीन्स सहसंबंध। सहसंबंध इसको हम समरूपता भी बोलते हैं, ठीक ना। सहसंबंध को भी हम क्या बोलते हैं? समरूपता बोलते हैं। तो सहसंबंध में पॉइंट नोट कीजिए। इसमें करना क्या होता है? पहला जो पॉइंट है हमारा, हमें दो पिक्चर दिया हुआ रहता है प्रश्न आकृति में। हमें प्रश्न आकृति में 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। कितना? 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 3 भाग में 1, 2 और 4 भाग बटा। इसमें वाट का चिन्ह दिया हुआ था, मतलब अगला क्वेश्चन क्या होगा? 1, 2, 3, 4। मान लीजिए इसमें हमारा ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हमारा ये पिक्चर दिया गया है और तीसरे में हमारा ये पिक्चर दिया हुआ है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न आकृति। इसी तरह से रहता है, क्या है? प्रश्न आकृति। और ये हमारा है उत्तर आकृति, ठीक ना। ये हमारा क्या है? उत्तर आकृति। पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारा प्रश्न, ये हमारा उत्तर। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से पंचभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, लाइन बना हुआ है और एक हमारा पंचभुज बना हुआ है। सॉरी, ये षष्ठभुज था, ठीक ना, 6 लाइन था। तो सब संबंध में यही है। जैसे ये जो फिगर है इससे रिलेटेड है, इस फिगर से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो हमारा ये जो फिगर होगा, तो इस फिगर से रिलेटेड जो हमारा आंसर होगा तो वो हमें निकालना है। तो देखना है कि पहले पिक्चर में 2 लाइन थी, ठीक ना, सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। और दूसरे पिक्चर में हमारा 3 लाइन हो गया, मतलब अगले के साथ जैसे ही बढ़ा हुआ 1 लाइन और जुड़ गया। फिर हमने अगला पिक्चर में देखा क्या कि पिछले वाले पिक्चर में था 3 लाइन, अगले पिक्चर में हमारा कितना हो गया? 4 लाइन। तो जब 4 लाइन मतलब एक लाइन लगता है बढ़ रहा है, तो रेट तो सिर्फ इसी दोनों से ही करना है। फिर इसको देख करके अगला लिखना है, ठीक ना, अगला निकालना है। तो देखिए क्या, पहला पिक्चर में 2 लाइन था, तो हमारा अगला जो पिक्चर था वो उसमें 3 लाइन हो गया। तो फिर से हमें इसमें देखना है कि हमारा जो पिक्चर दिया गया इसमें हमारा 4 लाइन है, तो अगला इस पिक्चर में है या इस उत्तर पुस्तिका में या उत्तर आकृति में हमें खोजना है कि जो हमारा अगला जो ये जो वाट का चिन्ह दिया हुआ, मतलब अगला आंसर जो होगा क्या होगा। तो इसमें हम 1 लाइन बढ़ा, तो शायद इसमें भी शायद 1 लाइन बढ़ के कोई चित्र बनाएगी। तो इसमें तो 6 लाइन हो गई, तो 6 लाइन से पिक्चर बनाए तो नहीं होगी। इसमें तो घट ही गया, 3 लाइन बढ़ रही है ना, घट तो नहीं रही है। ये भी छटा गया, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, इसमें कि और घट गया। लेकिन हम देखेंगे कि चौथा नंबर ऑप्शन में ये 4 था, तो इसमें कितना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि इस फिगर से रिलेट किए तो हमें इस फिगर को रिलेट किए तो ये हमारा आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए, आपको परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। तो हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हमने पहले पिक्चर के माध्यम से सहसंबंध के बारे में समझा, ठीक ना। तो हमारा दूसरा जो पिक्चर है या दूसरा उदाहरण है, तो ये हमारा क्या है? प्रश्न आकृति। आपको बताया था ये हमारा है उत्तर आकृति। तो पिक्चर को हम रिलेट करते हैं। तो पहले पिक्चर में हमारा है त्रिभुज, सेकंड में भी हमारा क्या है? त्रिभुज है। लेकिन इसमें देखिए तो वर्टिकल लाइन में हमें क्या दिया गया है? 2 लाइन दिया गया। वर्टिकल लाइन कितना है? 2 लाइन, मीन्स आधार में 2 लाइन दिया गया है। तो पहले पिक्चर में 2 लाइन दिया था, अगला जब पिक्चर हुआ तो उसमें 1 लाइन और बढ़ गई, वो भी नीचे बढ़ी। क्या, कहाँ बढ़ी?
नीचे बढ़ी। तो याद रखिएगा पिक्चर हमारा सेम है, त्रिभुज का त्रिभुज, फिर हमारा एक लाइन बढ़ गया। इसमें देखेंगे ये हमारा है पंचभुज, तो पिक्चर हमारा पंचभुज ही रहना चाहिए, ना कि षष्ठभुज। तो इसमें हमारा 2 लाइन पहले दिया हुआ था, तो इसमें एक लाइन बढ़ा था, इससे इसमें एक लाइन बढ़ा, तो इसमें भी क्या अगला जो पिक्चर होगा पंचभुज तो होगा, लेकिन अंदर में एक लाइन बढ़ेगा, ऊपर ना कि ऊपर नहीं नीचे। तो पहला ऑप्शन में हम देखेंगे आंसर जिसका हम निकाल रहे हैं, पहला पिक्चर में सेम टू सेम है, तो शायद रॉन्ग है ये, क्योंकि इसमें एक लाइन बढ़ चुकी थी, इसमें भी एक लाइन बढ़ी, 1 2 3 बढ़ी, ठीक ना, तो इसको भी छोड़ते हैं। फिर इसमें हमारा भी एक लाइन बढ़ा, लेकिन कहाँ बढ़ा, ऊपर में, कहाँ बढ़ा, ऊपर में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, 1 नंबर ऑप्शन गलत, 3 नंबर ऑप्शन गलत। इसमें देखिए तो 4 लाइन हो गई, तो ये तो साफ ही गलत। लेकिन दूसरा नंबर ऑप्शन में देखिए तो पंचभुज का तो पंचभुज, लेकिन लाइन जो भी बढ़ी तो वो नीचे बढ़ी, तो हमारा जो ऑप्शन जो है ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन राइट, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो उदाहरण है तो देखेंगे इसे। पहले पिक्चर में हमारा चतुर्भुज था, फिर उसके अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर क्या था, सर्किल था। तो हो क्या गया अगला पिक्चर में, तो अगला पिक्चर में हुआ ये कि सर्किल मेरा क्या हुआ, बाहर आ गया, और हमारा चतुर्भुज अंदर गया, और चतुर्भुज के अंदर क्या गया, त्रिभुज गया, ठीक है। तो इससे ये रिलेट कर रहा है। तो अगला जो हमारा पिक्चर दिया गया है, चतुर्भुज हमारा बाहर में, सर्किल है, फिर हमारा त्रिभुज, तो मतलब जो सबसे अंदर में है वो सबसे बाहर आ जा रही है, और उसके बाद जो सबसे बाहर है वो अंदर जा रही है, और जो उसके भी अंदर है वो सबसे अंदर जा रही है। तो देखेंगे, और पिक्चर में रंगा भी रहा है, इसमें अंदर आके क्या हुआ, जो भी अंदर आया वो रंगा गया। तो देखेंगे नीचे उत्तर पुस्तिका तो हमें दिया गया है, तो इसमें हमको देखना है कि आंसर क्या होगा। तो पहला जो त्रिभुज है ये सबसे पहले बाहर आना चाहिए था, तो जिसमें बाहर नहीं है उसको पहले छांट दीजिए। तो 1 और 4 ऑप्शन हमारा क्या है, छटा गया, क्योंकि सर्किल है इसमें, और इसमें सर्किल है, तो इसमें चतुर्भुज है। अब जो भी लड़ाई होगी इसी दोनों में होगी। तो त्रिभुज यहाँ पे पलटा नहीं था, यहाँ भी इसमें भी पिक्चर में पलटेगा नहीं। तो ये जो त्रिभुज है जब बाहर निकलेगी तो देखिए यहाँ पे तो साफ ये गलत ही हो गया, क्योंकि इसमें त्रिभुज पलट गया, इसमें त्रिभुज नहीं पलटता है। तो ये जो हमारा होगा तो हमारा तीसरा है। और भी कुछ है जो देखना है इसमें। त्रिभुज हमारा बाहर आया, फिर उसके अंदर हमारा चतुर्भुज गया, फिर उसके अंदर हमारा सर्किल गया, फिर सर्किल हमारा रंगा गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3। ये हमारा ऑप्शन 3 नंबर इज राइट। छात्र, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वो तो आपको पिक्चर के माध्यम से दिख ही रही है। तो आप 5 सेकंड लीजिए और 5 सेकंड में आप हमें जवाब दीजिएगा। पिक्चर को मतलब वीडियो को रोक के आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर कीजिएगा। तो हम बताते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि अंदर हमारा क्या था, एक चतुर्भुज था। चतुर्भुज से 3 चतुर्भुज बना। कितना चतुर्भुज बना, 3 चतुर्भुज, जिसमें कि पहले पिक्चर में ये रंगा हुआ था, लेकिन ये जो हमारा पिक्चर है इसमें रंगा हुआ नहीं है, ये 3 पिक्चर बन गया। तो इसको और इसमें ये हमें पिक्चर दिया गया है, तो इसको हमें खोजना है। तो त्रिभुज तो है, लेकिन त्रिभुज क्या होगा, 3 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो 3 त्रिभुज में जो बटा, तो पहला में भी 3 त्रिभुज में बटा, इसमें भी 3 त्रिभुज में बट गया, इसमें भी 3 त्रिभुज में बट गया, लेकिन चौथा में 3 त्रिभुज में बटा क्या, नहीं बटा। इसको तो पहले छटा गया है और छांटना है। तो इसमें मुख्य तो हमें छांटना ही होता है कि छांटे कैसे एक पिक्चर को। तो इसमें देखिए, क्या चतुर्भुज के बाद ये जो 3 चतुर्भुज बना के सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है, लेकिन पहला ऑप्शन में सटा हुआ है, तो इसे हटा दिए। फिर हमें देखना है कि पिक्चर हमें इसमें तो दिया गया है, लेकिन पिक्चर हमारा क्या है, उल्टा है, तो ये भी क्या होगा, छटा जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर हो निकलेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 हमारा क्या है, एक राइट आंसर है, तो 3 हमें राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको 5 सेकंड मिलेगा, आप कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं प्रश्न आकृति। तो कमेंट में इसे सॉल्व करने के लिए आप
हम तो तुरंत लगातार बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर करना है बना करके। तो जितना भी क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं, जितना भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो वो आपको अपने से रो करके बनाना है। तो हमें प्रश्न आकृति में देखना है। प्रश्न आकृति में हमारा चतुर्भुज था, उसके अंदर एक त्रिभुज, वो भी नीचे में, वो भी रंगा हुआ। तो अगला पिक्चर में क्या हो गया, चतुर्भुज का रह गया, लेकिन चतुर्भुज से क्या बन गया, पंचभुज में। यहाँ पे 2 लाइन बढ़ गई, लेकिन अंदर में भी रंगा हुआ है। तो अगला जो हमारा फिगर दिया गया है, अब इससे इस चारों ऑप्शन में हमें खोजना है। तो त्रिभुज का तो त्रिभुज रहेगा ही, लेकिन अंदर का जो पिक्चर दिया गया था वो हमें चेंज करना है। तो चेंज करना क्या है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या हो गया था 5, यहाँ भी 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे त्रिभुज का त्रिभुज ही रह गया, तीसरा भी त्रिभुज का त्रिभुज रह गया जस्ट फिगर, चौथा का त्रिभुज में चतुर्भुज आ गया, एक लाइन बढ़ा, तो ये भी हमारा 1, 3 और 4 हमारा सही आंसर नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका 2 आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है चतुर्भुज, एक कोने से दूसरे कोने में एक लाइन जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही अगला हमारा जो फिगर आता है उसमें हमें क्या मिलता है कि एक लाइन और बढ़ जाती है, वो भी एक दूसरे के कोनों को काटती है। तो अब हमारा जो तीसरा आकृति दिया गया है उसमें देखेंगे कि हमें पिक्चर तो पंचभुज षष्ठभुज दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन लाइन जो है षष्ठभुज को आधे भाग में काटती है, ठीक ना। तो उत्तर पुस्तिका में या उत्तर आकृति में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि वो उसको हाफ हाफ काटती है, लेकिन जिस तरह से इसमें काटी है उसी तरह से, जिसे इसमें काटी थी इसमें उस तरह से काटी, इसमें भी इस तरह से काटी, इसमें भी इस तरह से काटेगी, लेकिन गुना की तरह काटेगी। इसमें दे हॉरिजॉन्टल लाइन में काट दिया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत ही हो गया। इसमें भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में काटा तो ये भी गलत हो गया। इसमें प्लस का साइन दे दिया, ये भी गलत हो गया। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन के रिलेट के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 2। तो छात्र आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो हमारा जो लेक्चर होगा वो आगे बढ़ेगी क्वेश्चन, लेकिन जो छात्र अभी तक हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे रीजनिंग स्वाध्याय करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जुड़ें, और शाम 4 से लेकर 7 बजे तक रीजनिंग, मैथमेटिक्स और गद्यांश पढ़ने के लिए ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये तो सिर्फ यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन ग्रुप में शामिल होने से आपको कम से कम तो एक चैप्टर में 500 आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, या 500 पिक्चर को सॉल्व करना है। इसलिए छात्र आज ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, या तो आप हमारे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर चलते रहती है उस पर आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो उस ग्रुप में आपको हम जोड़ देंगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।